स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आखिरकार कांग्रेस ने केरलम में अपना मुख्यमंत्री चुन लिया। बीडी सतीशन उनके मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब तक ये नाम आया तब तक कई कहानियां निकलकर सामने आ गई। इतना देर क्यों हुई? क्यों कांग्रेस परेशान थी एक चेहरा चुनने में? एक राज्य में तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई और वहां पर भी सीएम नहीं चुन पा रहे थे। ऐसा जहां जहां कांग्रेस जब जब सत्ता में आई उन राज्यों में ऐसी ही माथापच्ची उसके साथ हुई। केसी वेणुगोपाल का नाम चल रहा था, फिर विवाद था कि वीडी सतीशन और वेणुगोपाल के नाम पर बहस हो रही है, राहुल और प्रियंका के खेमे की चर्चा हो रही है। और ऐसे में एक ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम ईसाई वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपना सीएम तय करने के लिए इतना वक्त लिया। इसके अलावा हिंदू वोट बैंक अच्छा खासा है और बीजेपी की बढ़ती सक्रियता भी केरलम में कांग्रेस के लिए परेशानी लेकर आ सकती थी, इसीलिए बहुत सोच समझकर नाम चुना गया। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा जी हैं, उनसे ही केरलम की इन स्थितियों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपके एनएफ न्यूज पर। नमस्ते रोहित जी। सर, आखिरकार जब हम चर्चा कर रहे हैं तब नाम मिल गया है केरलम को अपना मुख्यमंत्री, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों इतनी देरी हुई? क्या अंदर खाने की लड़ाई या फिर वोट बैंक की राजनीति साधने की कोशिश? रोहित जी, इतना क्लियर मैंडेट आने के बाद भी वहां पे जो कांग्रेस को 63 सीट है, लेकिन एज अ यूडीएफ जो अलायंस के तौर पर लड़ती है वहां पे कांग्रेस, उसको क्लियर मेजोरिटी रही, 102 सीटें आई है। और इतने क्लियर मैंडेट के बाद भी सोचिए 10 दिन उनको लग गए कि सीएम फेस की घोषणा करने में। जो खबरें सामने आ रही है उसमें यही पता चल रहा है कि खुद कांग्रेस के अंदर दो भाग हो रखे थे, या तो केसी वेणुगोपाल को बनाने के लिए, सतीशन को बनाने के लिए। कहा जा रहा है कि सतीशन को बनाने के लिए प्रियंका गांधी अड़ी हुई थी और केसी वेणुगोपाल को बनाने के लिए राहुल गांधी अड़े हुए थे। और इसी दो गुटों में बाकी लोग भी बटे हुए थे एक तरह से। दिक्कत यह है कि आपको इतना क्लियर मैंडेट मिलता है, उसके बाद भी आप एक राज्य के एमएलए को साथ में रख के वहां पे बातचीत करके वहां के लीडर की घोषणा नहीं करते हैं, बल्कि दिल्ली में अपने पार्टी के अंदर दो गुट बना के अपने अपने चुनिंदा व्यक्ति को सीएम बनाने के लिए 10 दिनों तक रस्साकसी करते रहते हैं और फाइनली जो गुट जीत जाता है उसके कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो जाती है। तो यही बहुत क्लियरली दिखाता है कि आगे 5 साल तक ये राज्य कैसे चलने वाला है। कांग्रेस के पास कुछ ही राज्य बचे हुए हैं पूरे देश में। जहां कहीं भी बचे हुए हैं वहां पे आप देखिए कितना लीडरशिप में इन फाइटिंग कितनी ज्यादा है। कर्नाटका में क्या हो रहा है हम सब देखते हैं। हर दिन वहां के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर में कुछ ना कुछ आपस में खटपट ही होती है और वो बाहर आते रहते हैं। जो बाकी एक दो स्टेट्स है वो भी किस तरह से रिमोट कंट्रोल्ड है गांधी फैमिली के द्वारा, हमें देखने को मिलता है। और इसलिए उस स्टेट का दुर्भाग्य है कि आगे के 5 साल की गवर्नेंस बहुत नुकसान होने वाला है इसके कारण से। बिल्कुल मृत्युंजय जी, यहां पर एक सवाल यह भी बनता है कि आईयूएमएल और कांग्रेस को मिलाकर इनके 30 मुस्लिम विधायक हो जाते हैं। 8 कांग्रेस के, 22 आईयूएमएल के, जो कि गठबंधन में है। फिर भी उनको उतना यहां पर वरीयता नहीं दी गई। अब मुस्लिम समाज ये पूछ रहा है कि भाई हमारा वोट तो ले लेते हो, कि हमें वोट तो नहीं, बीजेपी तुम्हें जीने नहीं देगी, हमारी कहां पर भागीदारी है? रोहित जी, क्या हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी उनके लिए कैच 22 सिचुएशन जो बोलते हैं वो रखी है। उनके पास जो ऑप्शन बच खुच के आता है बीजेपी को हराने के लिए, जहां पे कांग्रेस वहां कांग्रेस, और जहां पे कोई क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां क्षेत्रीय दल। जैसे बंगाल में टीएमसी हो गया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पार्टी हो गई। लेकिन क्या होता है, अब वो सत्ता अपने हाथ से तो जाने दे नहीं सकते। अब टीएमसी में मुख्यमंत्री बनेंगे तो ममता बनर्जी बनेंगे, उनके बाद अभिषेक बनर्जी बनेंगे, समाजवादी में मुलायम सिंह थे, अब अखिलेश यादव, कांग्रेस में भी ऐसे ही होगा, ये तो अंत होने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ इनको इस चीज का भी नुकसान हो जाता है कि ये अपीजमेंट में दूसरे एक्सट्रीम पर चले जाते हैं और एक तरह से ये माइनॉरिटीज की पार्टी बनके रह जाते हैं, खासकर कांग्रेस। अब असम में देखिए अभी क्या हुआ है। कांग्रेस ने 19 सीटें जीती, उसमें से 18 उनके जो जीते उम्मीदवार है मुस्लिम से। एक व्यक्ति जो उनका हिंदू उम्मीदवार जीता वो भी एक ऐसी सीट पे जीता है जहां करीब 35% मुस्लिम आबादी। करेक्ट। तो मतलब एक भी वो बेसिकली बहुसंख्यक सीट पर वो नहीं जीत पाए पूरे असम में। आप बंगाल में भी देख लीजिए, करीब करीब यही हालत है। केरला में भी करीब करीब यही हालत है। और ये नैरेटिव आपको जो आज केरला में आप जो बोल रहे हैं रोहित जी, आप देखिएगा अगले इलेक्शन में इसका असर आपको देखने को तब तक मिल जाएगा 31 तक। इस बार चूंकि अब कांग्रेस सत्ता में आ गई है, आईयूएमएल उसकी इंपॉर्टेंट पार्टनर, 22 सीटें हैं, तो सत्ता में उसकी भागीदारी रहेगी, उसका रोल रहेगा, उसके नैरेटिव की भागीदारी रहेगी। आपको दिखेगा कि किस प्रकार अगले 5 वर्षों में, जैसे कर्नाटक में आपको बार बार दिख रहा है वो रिलीजियस रिजर्वेशन के लिए बार बार कोशिश करते रह रही है सरकार, हर दूसरे दिन में एक उनका ऑर्डिनेंस आते रहता है। केरला में अगले 5 साल में आपको बहुत ज्यादा दिखेगा अपीजमेंट पॉलिटिक्स।
और उसके कारण आपको दिखेगा कि जो हिंदूज है वो पोलराइज होंगे दूसरी तरफ, और बीजेपी एज अल्टरनेटिव आपको भरती हुई दिखेगी। बिल्कुल बीजेपी पे आते हैं, लेकिन आईएमएल के 22 विधायक, 22 के 22 मुस्लिम, फिर भी कांग्रेस के लिए दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। यही करना होगा, जैसे बिहार में खूब ये प्रचारित हुआ कि मुसलमानों का वोट तो ले लेंगे तेजस्वी, लेकिन इनसे दरी ही बिछवाएंगे, तो वही कांग्रेस अभी उसी राह पर चल रही। फिर मुझे तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान याद आता है, मुसलमान मतलब कांग्रेस, ये तो चलिए मुसलमानों ने साबित कर दिया, लेकिन कांग्रेस मतलब मुसलमान ये साबित नहीं कर पा रही कांग्रेस। क्या अभी भागीदारी चाहिए, ये मुस्लिम समाज पूछ रहा है। दिक्कत वही, मैं वही कह रहा हूं रोहित जी। एक तो तुष्टीकरण में एक्सट्रीम तक भी चले जाते हैं, और फिर भी जो वो समाज है, मुस्लिम समाज, वो खुश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फाइनली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है जिसके लिए वो बार बार वोट देता है। और उस समाज को भी कोई अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी को हराना है तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। कांग्रेस सबसे ज्यादा अभी स्ट्रांग लग रही थी केरला में। दोनों तरफ से मैं वही बोल रहा हूं कि फ्यूचर के तौर पर आप देखेंगे तो बार बार कांग्रेस माइनॉरिटीज के वोट के लिए अपीजमेंट की ओर बढ़ती है, ना उससे मुस्लिम आबादी खुश होती है पूरी तरीके से, और दूसरी तरफ जो हिंदू पॉपुलेशन है वो पोलराइज होता है, क्योंकि उसे साफ साफ दिखता है कि हमें एक तरह से हाशिए पर ढकेला जा रहा है और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जा रही है। तो दोनों तरफ से कांग्रेस को लॉन्ग टर्म में नुकसान ही आपको देखने को मिलेगा। तो 56% जो हिंदू केरलम में है, क्या आपको लग रहा है कि अगर पोलराइज होगा 2031 तक तो परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा बढ़ी, लेकिन वोट परसेंट बढ़ा है, कई सीटों पर उन्होंने अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई है, जीत हार का अंतर बहुत कम रहा है, तो इन 5 सालों में बदलाव केरल में भी नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा रोहित जी। एक तो सबसे पहले आप बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है उसका ग्रोथ देखते जाइए। 16 में पहली बार 10% हमने पार किया, 21 और 26 में भी दिख रहा है। अगर आप सिर्फ बीजेपी को लेंगे तो करीब करीब 11.5%, एनडीए लेंगे तो 14.5%। ये बहुत सिग्निफिकेंट वोट प्रतिशत है, पहला। दूसरा, प्रोग्रेस देखिए, पहली बार हम 3 सीटें जीतने में सफल रहे, पिछली बार हमारी 0 सीट्स थी। इसके अलावा बीजेपी ने वहां पे एक इलेक्टोरल अलायंस बनाने की कोशिश की है, सिर्फ अकेले नहीं लड़ रही है। वहां पे हिंदूज में एक जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है इजावा कम्युनिटी का है, जो ओबीसी से आते हैं, उसकी पॉपुलेशन करीब 24-25% के आसपास है। ये पहले लेफ्ट के साथ आपको ज्यादा अलाइन दिखते थे, वो धीरे धीरे आपको बीजेपी के साथ आते हुए दिख रही है। और उसकी जो एक पार्टी है बीजेडीएस, वो एनडीए में साथ में अलाइंड है। तो आपको उस पूरी कम्युनिटी का मूवमेंट अगले 5 वर्षों में एनडीए की तरफ बहुत दिखेगा, ये पहला। दूसरा, जो कांग्रेस लेडी अलायंस है, इससे क्रिश्चियंस भी बहुत खुश नहीं रहेंगे अगले 5 सालों में। उसका रीजन यही रहेगा कि बहुत ज्यादा मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ जाएंगे। आपको बार बार ऐसे स्टेप्स देखने को मिलेंगे जिसमें उस कम्युनिटी को अपीज करने के लिए कुछ ना कुछ लॉज लाएंगे, उस तरह के प्रोविजंस लाएंगे। तो कई तरह से आपको दिखेगा जो क्रिश्चियंस अभी केरला में है, जो लार्जली एक तरह से आप देखेंगे लेफ्ट के साथ अलाइन करते हैं, लेफ्ट धीरे धीरे वीक होता जाएगा, वो भी आपको धीरे धीरे बीजेपी के साथ अलाइन होते जाएंगे। तो 31 में एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज और कुछ पॉकेट्स में एक साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियंस आपको एनडीए के साथ अलाइन होते हुए देखेंगे। और जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट होगा वो यूडीएफ और एनडीए में होगा। ये बहुत क्लियर 31 तक होने वाला है। लेकिन मृत्युंजय जी, यही सोचकर तो कांग्रेस ने भी यह फैसला लिया कि वीडी सतीशन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जो कि केरलम की नायर फैमिली से आते हैं, जो कि ब्राह्मण होते हैं वहां पर। तो कांग्रेस ने भी तो उन 56% का ध्यान रखते हुए 2031 की तैयारी 2026 में इस नाम के ऐलान के साथ ही कर दिया। देखिए, वो कम्युनिटी से ज्यादा ये है कि कौन सा लीडर फैमिली को लॉयल है गांधी परिवार में, उसकी कम्युनिटी मैटर नहीं करती है। अगर आप कर्नाटका में भी देखेंगे तो यही हुआ है, तेलंगाना में भी देखेंगे तो यही हुआ है, केरला में भी यही हुआ है। कोई केसी वेणुगोपाल या सतीशन इसलिए रेस में नहीं थे क्योंकि उनकी कम्युनिटी से, वो किस कम्युनिटी से आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि फैमिली के फेवरेट्स है दोनों। वो इंसिडेंटल है कि वो नायर कम्युनिटी से आ रहे हैं ऐसे। लेकिन उस कम्युनिटी से आने के बावजूद, मैं फिर से वही कह रहा हूं, अगले 5 साल तक आप वहां गवर्नेंस ऑब्जर्व बस कीजिए। कर्नाटका में क्या है, आपका मुस्लिम सीएम या डिप्टी सीएम तो है नहीं, लेकिन बार बार वो रिलीजियस लाइंस पर रिजर्वेशन क्यों लाया जाता है? क्योंकि पार्टी को लगता है, जो उनका अहिंदा कॉम्बिनेशन है कर्नाटका का, उनको लगता है जब तक उनको अपील नहीं करेंगे तब तक हम सत्ता में नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए सीएम कोई भी रहे, उस किसी भी कम्युनिटी से आ रहा हो, जो कांग्रेस की लाइन है, जो तेलंगाना सीएम बोलते हैं कांग्रेस इज मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स इज कांग्रेस, वो वहां पे आपको बहुत क्लियरली फलीभूत होते हुए दिखेगी 5 सालों में। और उसके कारण आप देखेंगे दूसरी साइड पे एक स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन होगा। मतलब कि कुर्सी पर कोई बैठे, एजेंडा गांधी फैमिली का ही चलेगा। करेक्ट। बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। फिर से कहिए, सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूं वैसे तो फिर राहुल गांधी भी ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। नहीं, वो तो जनेऊ भी ऊपर से डालकर चलते हैं और बताते हैं कि मैं दात्रेय ब्राह्मण हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एक शानदार चर्चा में। बाकी बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
थैंक यू।